हेलो माय डियर, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल तंत्र की, यानी क्रिस्टल सिस्टम की। चलिए बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की। क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि एक क्रिस्टल है तो अगर वह घन के आकार का है, अगर हम क्या करें, यदि इसको हम एक्स मान लें, इसको एक्स मान लें, इसको यदि हम वाई एक्सिस मान लें और इसको यदि हम जेड एक्सिस मान लें, तब हम एक्स एक्सिस की लंबाई को हम लोग बी से दर्शाते थे, इसको हम लोग सी से और इसको हम लोग ए से डिनोट करते थे। तब हम कहते थे कि बी और सी के बीच की जो कोण है इसको हम अल्फा कहते थे, इसको हम सी और ए के बीच के कोण को बीटा कहते थे और ए और बी के बीच के कोण को गामा कहते थे। यानी तीन अक्षीय पैरामीटर थे, तीन अक्षीय पैरामीटर थे। कौन कौन? ए, बी एवं सी, और तीन कोणीय पैरामीटर थे। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या होता था? अल्फा जो था बी एवं सी के बीच का कोण था, बी एवं सी के बीच का कोण था। बीटा क्या होता था? तो बीटा जो है सी एवं ए के बीच का कोण हुआ करता था। और गामा क्या हुआ करता था? गामा जो है ए एवं बी के बीच का कोण हुआ करता था। इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पे हम क्रिस्टल तंत्र को जो है 7 भागों में बांटते हैं। देख लेते हैं उसको। सबसे पहला होता है घनीय क्रिस्टल तंत्र, घनीय, इसको हम क्यूबिक कहते हैं। सेकेंड होता है द्विसमलंबाक्ष, इसको हम लोग चतुष्कोणीय भी कहते हैं। चतुष्कोणीय, चतुष यानी कि टेट्रा और कोणीय यानी कि गोनल, टेट्रागोनल। और घन को क्यूब कहते हैं, इसलिए घनीय का क्यूबिक होता है। तीसरा है विषमलंबाक्ष, इसको हम ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। अगला है एक नताक्ष, जिसको हम लोग मोनोक्लिनिक कहते हैं। पांचवा है षटकोणीय, जिसको हम लोग हेक्सागोनल कहते हैं। हेक्सागोनल, षट यानी कि हेक्सा और कोणीय यानी कि गोनल। छठा है त्रिसमलताक्ष, या जिसको हम लोग त्रिकोणीय भी कहते हैं। इसको हम लोग रोम्बोहेड्रल कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। और सबसे अंतिम वाला है त्रिनताक्ष, इसको हम लोग ट्राइक्लिनिक कहते हैं। सबसे पहला होता है घनीय, दूसरा होता है विषमलंबाक्ष, जिसको हम लोग चतुष्कोणीय भी कहते हैं। चतुष यानी कि टेट्रा और कोणीय यानी कि गोनल, याद लीजिएगा सबके। उसके बाद है विषमलंबाक्ष, विषम यानी कि ऑर्थो और लंबाक्ष यानी कि रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद है एक नताक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लिनिक, एक को हम लोग मोनो कहते हैं और नताक्ष को हम लोग क्लिनिक कहते हैं। षटकोणीय है, षट का हेक्सा और कोणीय का हो जाएगा गोनल। अगला है त्रिसमलताक्ष अथवा त्रिकोणीय, इसको हम लोग रोम्बोहेड्रल कहते हैं। उसके बाद है त्रिनताक्ष, जिसको हम लोग ट्राइक्लिनिक। अब बात कर लेते हैं एक एक करके सारे क्रिस्टल धातुओं की। सबसे पहले बात करेंगे घनीय क्रिस्टल धातु की, हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। घनीय क्रिस्टल, तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका घन का आपको पता है कि तीनों का किनारा क्या होता है? बराबर होता है। तो किनारा ए जो होगा इसका
इसका किनारा जो होगा ए बी और सी तीनों क्या होगा, बराबर होगा। इसके साथ साथ ये भी आपको पता होगा कि घन के तीनों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी अल्फा भी 90 डिग्री होगा, बीटा भी 90 डिग्री होगा और गामा भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा के बराबर होगा, बीटा गामा के बराबर होगा और तीनों 90 डिग्री मिलकर बनाएंगे। बात करें कि ये कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र जो है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने एकक कोशिकाएं होती है, तो 3 तरह की एकक कोशिकाएं पाई जाती है। एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती है, 3 तरह, 3 तरह की पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है, सबसे पहला एससीसी पाया जाता है, सिंपल क्यूबिक, एससीसी पाया जाता है, फिर बीसीसी पाया जाता है और एफसीसी पाया जाता है। ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। अब चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम एक घनीय क्रिस्टल की संरचना बनाएं तो आप ऐसे बनाना पसंद करेंगे कि ये हो गया, आप इसको दर्शाओगे ए से, इसको दर्शाओगे बी से और इसको दर्शाओगे सी से। इसको आप कहोगे कोण अल्फा, इसको कहोगे आप कोण बीटा और इसको कहोगे आप कोण गामा। इसमें क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा और अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होगा, तीनों 90 डिग्री के बराबर होगा। अब चलिए हम लोग एससीसी की संरचना बना लेते हैं इसमें। तो आप कहोगे एससीसी में केवल किनारों पर परमाणु मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर होगा। यानी कि यह हो गया एससीसी। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर है, क्या हो गया एससीसी। अगर आप बीसीसी अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं तो कुछ ऐसे आपको मिलेगा। बीसीसी बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस कोना को आप इस कोना से मिलाओगे, इस कोना को आप इस कोना से मिलाओगे, इस कोना को आप इस कोना से, और तो यह जो है एक खास बिंदु पर मिलेगा। तो इसके किनारे पर तो परमाणु होंगे ही, किनारे पर होंगे ही, साथ साथ एक बीच में भी परमाणु पाया जाएगा, यानी यहाँ पर पाया जाएगा। ये हो गया आपका बीसीसी। अगर आप एफसीसी का संरचना बनाना चाहोगे तो सबसे पहले एक घन बनाएंगे आप, और घन बनाने के बाद आप प्रत्येक सतह के किनारे पर क्या करेंगे, प्रत्येक सतह, यहाँ पर एक किनारा पर तो एक परमाणु होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब आप क्या करोगे, एक यहाँ पर भी होगा। अब आप इसके प्रत्येक सतह पर, जैसे यह एक सतह हो गया, इसका जो विकर्ण काटेगा जहां पे, वहां पे उसी प्रकार इसका विकर्ण जहां पर काटेगा वहां पर एक परमाणु होगा। उसी प्रकार इसका विकर्ण जहां पे काटेगा यहाँ पर एक परमाणु होगा, इसका विकर्ण जहां पर काटेगा यहाँ पर भी एक परमाणु होगा, टोटल का विकर्ण। उसी प्रकार अगर इस इधर वाले सतह का देखिए, इधर का जो काटेगा वहां पर एक परमाणु होगा, और पीछे वाला जो सतह है उस पर भी एक काटेगा, वहां पर भी एक परमाणु होगा। यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपके एफसीसी की संरचना। यानी आपको 6 परमाणु जो है सतह पर कितने मिलेंगे, 6 परमाणु मिलेंगे, और किनारे पर कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। यहाँ पर आपको अंतर केंद्र पर 1 मिलता है और किनारे पर 8 मिलेंगे, और यहाँ पर आपको केवल किनारे पर 8 परमाणु। अगर हम लोग बात करें द्विसमलंबार्क की, तो इसके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि द्विसमलंब, जिसके दो भुजाएं क्या हो, दो किनारे क्या हो, समान हो, और लंब अक्ष हो, माने तीनों कोण 90 डिग्री का हो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए बी के बराबर तो होगा, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा। इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरा बराबर नहीं होगा। और क्या होगा, लंब अक्ष होगा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा फिर से 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि अल्फा बराबर भी, इसको और एक्सपेंड करके लिखे इसको, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर भी 90 डिग्री होगा, बीटा बराबर भी 90 डिग्री होगा, और गामा बराबर भी 90 डिग्री होगा। सबसे ही पता चल रहा है लंब अक्ष, इसका 90 डिग्री का अक्ष, उसको क्या कहेंगे, द्विसमलंबार्क कहेंगे। यानी कि अगर आप इस इसके दो बराबर
अगर आप इसको ए से डिनोट करें, इसको बी से डिनोट करें और इसको सी से डिनोट करें, अगर आप इसको ए से डिनोट करें, इसको बी से और इसको सी से, तो इसमें क्या होगा, ए बराबर होगा बी, ए बराबर तो बी होगा, माने यह बराबर होगा, लेकिन सी बराबर होगा। और साथ साथ बात करें तो यह कौन हो गया अल्फा, यह होगा बीटा और यह होगा गामा, यानी अल्फा और बराबर बीटा होगा बराबर गामा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी तीनों के तीनों अक्ष जो है एक दूसरे पर लंबवत स्थित होंगे। इसमें बात करें कितने तरह की एकक कोशिकाएं पाई जाती है, तो एकक कोशिकाएं दो तरह की पाई जाती है। कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन? एससीसी और बीसीसी पाया जाता है। कितना आसान है फिगर बनाना। क्या करोगे आप, एक विसमलंबाक्ष का फिगर बनाओगे जिसमें ए बराबर होगा बी और सी बराबर नहीं होगा, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसमें ए बराबर बी बराबर नहीं होगा, सी। तीनों के तीनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तीनों के तीनों कोण आपके 90 डिग्री के निकलेंगे। और आप क्या करोगी, आप यहाँ पे परमाणु जो रखोगे प्रत्येक किनारे पर रखोगे, प्रत्येक किनारे पर जब आप परमाणु रखोगे तो यह आपका एक एससीसी बन जाएगा। कितने परमाणु हो गए? 8 हो गए ना, एससीसी बन जाएगा। 8 इसमें जालक बिंदु हो गए। क्या हो गए? 8 जालक बिंदु हो गए। उसी प्रकार आप चाहो तो बीसीसी का भी फिगर बना सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे? तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। क्या करोगे, एक द्विसमलंबाक्ष बना दोगे और द्विसमलंबाक्ष बनाने के बाद प्रत्येक किनारे पर एक एक परमाणु रख दोगे और प्रत्येक किनारे पर रखने के बाद एक क्या होगा, इसका बॉडी डायगोनल। आप समझते हैं ना, रूम के इस कोने से लेकर उस कोने तक, यानी कि इसको जब इससे मिलाओगे और इसको जब इससे मिलाओगे तो एक जगह पर कटेगा, यह परमाणु जो होगा यही होगा बीसीसी, बॉडी सेंटर पे, यानी अंतः केंद्र पर इस पर एक परमाणु उपस्थित होगा और साथ साथ किनारे पर भी होगा। किनारे पर कितने होंगे? 8 होंगे। क्या हो गया आपका बीसीसी का फिगर। ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सी। ए बराबर बी होगा लेकिन बराबर नहीं होगा सी। अल्फा और बीटा और गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विषमलंबाक्ष, त्रिनताक्ष, एक नताक्ष, त्रिसमलंबाक्ष, इन चारों को, और साथ साथ षटकोणीय को भी इस वीडियो में जाने देंगे। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर